नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है फिर से द स्टडी प्लैनेट पे। थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, और ये 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे लिमिट्स के बारे में। उसके बाद लिमिट्स की क्लासेस चलेंगी कंटिन्यूसली, और उसके बाद फिर जो है डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट अगर आ गया तो डेरिवेटिव्स जो है उसी से आया हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा लिमिट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर है क्लास 11th में, ये एक कैलकुलस का पार्ट है। ये कैलकुलस का एक चैप्टर है जो कि 11th में डाल दिया गया है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो 12th में हमारे चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये सब लिमिट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो लिमिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी जो है वो लिमिट्स पे ही है, तो इसलिए लिमिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें अगर, तो ये जो लिमिट है, एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था वेयरस्ट्रॉस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको, लिमिट को। इन्होंने इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक ग्राफ बना रहे हैं हम कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स एंड वाई पे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और आप जानते हैं, अगर फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, तो इस y को ही हम क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। इस y को ही हम क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है fx विच इज़ इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x। तो fx इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2x, और y इज इक्वल टू 2x को हम x एंड y प्लेन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कैसे, ये हमको पता है हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओरिजिन से पास होती है लाइन इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइन पास होती है। अच्छा, मैंने कहा कि 1 पर चले जाओ आप, एक्स एक्सिस में 1 पर चले जाओ, एक्स एक्सिस में आप 1 पर चले जाओ। अच्छा, तो ये जो फंक्शन है हमारा f1 पे क्या आएगा, 2 × 1 क्या आ जाएगा हमारा 2। 1 पे एग्जैक्टली 1 पे क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो 1 है, 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू अगर हम लें, 1 से थोड़ा कम वैल्यू ले, कहने का मतलब है यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा कम ले लें, यानी कि 1 माइनस, और अगर हम थोड़ा सा आगे ले लें 1 के, क्या ले लें, 1 प्लस, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है, मान लीजिए 2। तो अगर 1 से थोड़ा सा कम अगर हम आएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो तब भी 2 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। अगर हम 1 से थोड़ा ज़्यादा ले लें, यानी 1 में थोड़ा सा ऐड कर दें, तो जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो भी 2 को ही अप्रोच करेगा। तो हमने क्या कहने का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है इससे, कि अगर x जो है अप्रोच कर रहा है किसको, 1, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दिस इज़ अप्रोचिंग टू 1, दिस इज़ अप्रोचिंग टू 1, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली 1, दिस इज़ अप्रोचेस टू 1। ये लेस भी हो सकता है, एंड x अप्रोच कर रहा है 1 को, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली 1, दिस इज़ अप्रोचिंग 1, दिस x इज़ अप्रोचिंग 1, यानी अप्रोच कर रहा है x को, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली, ये हो सकता है क्या हो, 1.9999 समथिंग, एंड ये क्या हो सकता है, सॉरी 1.99 नहीं होगा, 1.001 ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर 0.999 हो सकता है। यानी कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, या तो थोड़ा सा कम है या तो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़रा सा। तो कहने का मतलब है क्या, अगर x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है 2 को। ये एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू नहीं है। अगर x अप्रोच करेगा 1 को, तो हमारा फंक्शन अप्रोच करेगा 2 को। तो यही है हमारा क्या, लिमिट। हम एग्जैक्टली लिमिट के फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं कि x पे जितना भी अप्रोच कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन, उस पर फंक्शन हमारा जो है कितना वैल्यू अप्रोच कर रहा है। चलो
तो वेयर-स्ट्रॉस ने जो लिमिट का नोटेशन दिया वो इस तरीके से था, लिमिट एक्स अप्रोचेज, जैसे ए बोला गया, और यहाँ पर उन्होंने लिखा क्या, फंक्शन। इस तरीके से इन्होंने नोटेशन दिया इसका लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स, जो कि हमारा फंक्शन है। इस तरीके से लिमिट को उन्होंने डिफाइन करा। बाद में चलकर 1892 के बाद 1880s के बाद उसने फिर एक हार्ट नाम के साइंटिस्ट आए, वो मैथमेटिशियन आए, जिन्होंने चेंज कर दिया। इसके ठीक नीचे जो है नोटेशन उन्होंने स्टार्ट करा, जिससे कि हम एफ एक्स लिखना शुरू कर दिए। तो अभी तक ये जो नोटेशन है हमारा वो इस तरीके से हम लिखते हैं, ना कि इस तरीके से। कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा रहता है, लेकिन अब जो हमारा नोटेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एंड एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एंड एफ एक्स। तो लिमिट के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था लिमिट्स में, जो कि कैसे ये लिमिट्स आया, कहाँ से बना, ठीक है। तो लिमिट से कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम छोटा सा क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं लिमिट का। सबसे छोटा क्वेश्चन जो है लिमिट का हम आपको लिखने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये कैलकुलस का, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ हो जाते हैं, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ईजी चैप्टर है। अच्छा, जो हमारा लिमिट होता है, एक क्वेश्चन दे दिया हमें, मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1, दिस इज अप्रोचिंग, एक्स अप्रोचेज 1 एंड द इक्वेशन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये हमने आपको फंक्शन दे दिया। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड एक्स अप्रोचेज 1। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक्स के जगह पे 1 और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या 1 + 3 4, 4 - 2 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन हमने दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे एक कंसेप्ट है। अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आएगा, अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो x 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो गया, एंड 2 - 2 0 हो गया, तो 0/0 आ गया। तो 0/0 कभी देखा है आपने, नहीं देखा होगा, कभी भी आपने देखा नहीं होगा। ये होगा 4 - 4 अपॉन 2 - 2 0/0। क्या इसको काट के 1 लिख दे, नहीं लिख सकते ऐसा, हमने इसको कभी देखा ही नहीं है, 0/0 को हमने कभी नहीं देखा है। तो ये जो 0/0 है क्या ये, अच्छा इसका नाम क्या है, देखिए 0/0 होता है क्या हमारा, ये एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है सिर्फ एक नहीं है, ये टोटल 7 है, टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कभी 0/0 नहीं आ सकता, ठीक है, और भी हम साथ लिख रहे हैं वो हमारे आंसर कभी भी नहीं आ सकते, उसके अलावा कुछ भी आएगा वो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 7 इनडिटरमिनेट्स फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं, देखिए 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं। ये आपको देख लेना है एक बार, याद हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में तो सॉल्व करने पे आएगा ही तो पता चल जाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट्स फॉर्म्स, पहला क्या है हमारा 0/0, सेकंड क्या है हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, थर्ड क्या है हमारा 0⁻0, फोर्थ क्या है हमारा इनफाइनाइट की पावर 0, फिफ्थ क्या है हमारा 0 × इनफाइनाइट, सिक्स्थ क्या है हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट।
हाँ, क्या होगा 0/0 इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और 0 की पावर 0 इन्फानाइट की पावर 0 एंड 0 इंटू इन्फानाइट 1 की पावर इन्फानाइट। एक रह गया, एक तो सिंपल है और इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, जो कि ये और ये दोनों एक साथ रखते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो हम अप्लाई करते हैं वो 0/0 और इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म्स में करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। 0/0 और इन्फानाइट का स्पेशल केस होता है जिससे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं लिमिट्स के। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ये हमारे आंसर्स कभी भी नहीं हो सकते, इनके अलावा हमारे जो आंसर होंगे वो हमारे एग्जैक्ट आंसर होंगे लिमिट्स में। ठीक है, चलिए अब हम लिमिट से क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लिमिट से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला हमने सिंपल क्वेश्चन दिया था आपको, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन दिया था जो कि अलजेब्रा का फंक्शन था। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, जरा एक बार देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, लिमिट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, बुक्स में जो है उसको जो है आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि x अप्रोचेस 0 है। x अप्रोचेस 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी किसी के भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 0 हो गया, अपॉन 0 हो गया, 0/0। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 में से एक है ये। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हारा कभी आंसर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, e की पावर x का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 ऐसा चलते जाने के। फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। फैक्टोरियल आप जानते होंगे शायद। और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि जो भी फैक्टोरियल में नंबर्स होते हैं उनको 1 तक मल्टीप्लाई करते तक ओपन करते जाइए। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है हमारी वो इन्फानाइट तक जाती है, जिसमें कि सभी x होता है, इन्फानाइट तक x जाएगा। चलिए, ये एक्सप्रेशन जो है हम इस लिमिट में पुट करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है हम लिमिट में पुट करने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इन्फानाइट तक जाएगा ये सीरीज। और क्वेश्चन में -1 तो था ही और अपॉन में x। ठीक है, अच्छा देखिए, ये 1 से 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। और देखिए x जो है वो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस सभी में होगा। तो x हम कॉमन निकाल रहे थे ताकि हमारा डिनोमिनेटर से कट जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि हम सब में से x निकाल दिए हैं और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x। तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू जो है डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये क्या आ रहा है, x की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो x है ही नहीं, इसमें x है, इसमें x है, बाकी सभी में x होगा। तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, आगे आने वाले जितने भी नंबर होंगे सब 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1। आगे इस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये अभी तो हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। प्लीज़ अपने तरीके से सॉल्व करिए इसको, जो भी मन में आए एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। हमने लिखा है क्या, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4
चलो सबसे पहला काम हम लिमिट में क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे 2, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 3 जा 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 10 0, ऊपर तो 0 आ गया, नीचे रखिए देखिए x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम इसको कैसे करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, मतलब क्या है इसका, 0.0 आया क्यों, 0.0 तब आया होगा जब x माइनस 2 नीचे भी एक फैक्टर रहा होगा और x माइनस 2 एक ऊपर भी एक फैक्टर रहा होगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर रहा होगा x माइनस 2, तभी तो 0 आया x इज इक्वल टू 2 रखने पर, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 एक फैक्टर रहा होगा। कहने का मतलब एक फैक्टर ऊपर है x माइनस 2 का, एक फैक्टर नीचे है, तो फैक्टराइज करके हम x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट की x इज इक्वल टू 2, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले अलजेब्रिक फंक्शन को हम क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करने जा रहे हैं। अगर फैक्टराइज आपको अगर नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, हम फैक्टराइजेशन सिखा देंगे आपको। चलिए 3x स्क्वायर कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 30 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, और माइनस करने पे 1 आएगा। तो हमें 2 डिजिट ऐसे ढूंढने होते हैं, 2 डिजिट ऐसे ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 30 आ जाए, और उन दोनों को आपस में माइनस करने पे 1 आ जाए। तो हमें लगता है कि क्या होना चाहिए, 6 और 5 होना चाहिए। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस 1 के जो कोफिशिएंट 1 है उसके जगह पे हम रखेंगे 6 माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन हम सिखा दे रहे हैं आपको। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक है, और ऊपर का फैक्टराइज करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2x प्लस 2 लिमिट x अप्रोचेस 2। इधर से 3x कॉमन है, 3x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 2, और इधर से 5 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। अब ऊपर से देखिए x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है तो क्या आएगा x माइनस 2 और 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो ये x माइनस 2 कैंसिल आउट, देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर आया ना, तभी तो ये 0.0 था। अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 2 6, 6 प्लस 5 11, न्यूमरेटर में तो 11 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 प्लस 2 4। तो इसका आंसर हो गया 11/4, जो कि बहुत ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लिमिट के और क्वेश्चन करते हैं हम, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन थे जो हम फैक्टराइज करके कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हम आपके लिए लिख रहे हैं, प्लीज़ सॉल्व करिए। हाँ, ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन x। अच्छा x के वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 0, ये जाएगा 0, तो 1 बचा, अंडर रूट 1 1 माइनस 1 0, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 0। तो रूट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, रूट वाले क्वेश्चन हम कैसे, इसमें थोड़ा अलग ही अप्रोच होता है। देखिए जब भी रूट मिले हमको, अंडर रूट के अंदर मिले कोई फंक्शन, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, तो इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने हो, ये अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर इस फंक्शन का कंजुगेट फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, कंजुगेट का मतलब होता है कि बीच का जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। देखिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x अप्रोचेस 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x, ये हमारा जो फंक्शन था, और इसका कंजुगेट क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x, ये इसका कंजुगेट है, ऊपर कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x।
ठीक है, ये कंजुगेट है, इन दोनों से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा मेन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। x इज इक्वल टू 0, देखिए एक ब्रैकेट में है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा x अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x, ये हमारा फंक्शन बचा। और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, लिमिट x अप्रोच 0, ऊपर हो गया हमारा 6x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। अब ये जो x है ये x से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने वाला, न्यूमरेटर में 0 नहीं होने वाला। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो गया, इन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऊपर तो क्या है 6, ऊपर क्या है 6, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा 6, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है अब, ये होगा 6/2 यानी कि क्या आ गया 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लिमिट के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिमिट्स के, हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं बहुत बेसिक्स हैं। आप प्लीज़ अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे कमेंट में भेजिए, मैसेज करिए, बाकी जो क्वेश्चन लिमिट्स के हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।